नोएडा से। श्री हरिवंश महाराज जी मेरा प्रारब्ध खत्म ही नहीं हो रहा, बहुत तंग कर रहा है। नाम जप करती हूँ तो करते करते गलती हो जाती है, फिर प्रारब्ध का वेश तेज हो जाता है और नाम जप कम होने लगता है। महाराज जी मेरे को इसका पहली बात तो ये समझना है कि प्रारब्ध और भजन दोनों अलग चीज है। प्रारब्ध का भजन से कुछ लेना देना नहीं। पहली बात ये भ्रम मत पालिए कि प्रारब्ध हमारे भजन को मेटता है। प्रारब्ध होता है हमारा पूर्व का किया हुआ कर्म, जो दो तरह का होता है। एक होता है शुभ कर्म और एक होता है अशुभ कर्म, जिनका दो फल होता है। शुभ कर्म अनुकूलता प्रदान करता है, अशुभ कर्म प्रतिकूलता, जिनका प्रभाव अंतःकरण और शरीर पे होता है। समझ रहे ना? परमार्थ हमारा भगवद आश्रय। हम दुख में हैं तो राधा राधा, सुख में हैं तो राधा राधा। क्या बिगाड़ लेगा प्रारब्ध? हमारी किडनी तो नहीं फेल है? यह है बुरा प्रारब्ध, दोनों किडनी फेल है। अभी थोड़ी देर बाद डायलिसिस में चलेगा। हर समय जी मिचलाना, शरीर में कष्ट, भयंकर पीड़ा है। मृत्यु इसकी होगी, मेरी थोड़ी होगी। जब बुलाओ तब तैयार, हम बिल्कुल अपनी बेग चैन लगाए बिल्कुल बैठे। आदेश हो अभी चल रहे। सरकारी आदमी, कोई हम प्राइवेट थोड़ी, सरकारी आदमी। अभी हुक्म हुआ प्रियाजू का, अभी शरीर छोड़कर चल रहे। क्या करेगा प्रारब्ध? कहाँ है प्रारब्ध? ये हमारा और सहयोग कर रहा है, परेशान कर रहा है। बस समझ ठीक हो जाए, समझ ठीक हो जाए, कोई हमें भजन करने से नहीं रोक सकता। अगर भजन करना चाहे तो किसी की ताकत नहीं कि मुझे भजन से अलग कर दे। अब आप ही भजन छोड़ दो तो सुख दुख के थपेड़े फिर ऐसे कि सुख में अभिमान में फूल करके भोगों में रत हो गए, दुख में शोक संताप में हो गए, तो भजन कौन करे? अगर भजन पकड़ लो तो दुख सुख के थपेड़े निकल जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे हम किसी मजबूत जहाज की रस्सी को पकड़ लें, अब लहरें आएंगी ऊपर से निकल जाएंगी पर हम सुरक्षित हैं। ऐसे ही भगवान का नाम वो डोर है जिसको पकड़ लो तो माया थपेड़े मारेगी पर आपको छुटा नहीं पाएगी, आपका परम मंगल हो जाएगा। प्रारब्ध कोई देवता नहीं है, हमारा किया हुआ पूर्व का कर्म है। भजन इतने जोर का बलवान कि सब प्रारब्धों को नष्ट कर देगा, सब विध्वंस कर देगा। ऐसा हो कि हम प्रारब्ध के अधीन, कर्म के अधीन, तो हमारा कल्याण ही कभी ना हो, हमें कभी भगवत प्राप्ति ना हो, क्योंकि ऐसे ऐसे कर्म है, ऐसे ऐसे शुभ अशुभ कर्म है। और अब देखो बचपन से बाबा जी भगवान के मार्ग में, दोनों किडनी फेल, भयानक कष्ट पीड़ा, अर्थ की ये व्यवस्था हो गई, दुनिया का प्रपंच। अब हम कह दे कि बचपन से हमें याद नहीं कि हमने किसी कीड़े को भी मारा होगा हमारी, तो आज के तो हम थोड़ी हैं, बहुत जन्म हो चुके। किस जन्म में कौन सा भयंकर पाप हुआ उसको भोग रहे। भीष्म जी 6 महीना बाणों की सैया पे पड़े, किस जन्म का हिसाब किताब कहाँ है मालिक जाने। इस जन्म में भगवान ने हमें जो हमारे पर जो कृपा करी उसके सामने प्रारब्ध अपनी शरण में ले लिया, भजन करवा रहे हैं, धामवास कर रहे हैं, अब शरीर छूट जाए अपने प्रभु के पास जा रहे हैं। तो ये चिंतन ही मत करो कि बुरा प्रारब्ध है हमें परास्त कर रहा है, कोई बुरा प्रारब्ध नहीं। जो इसने बुरा किया है वही आ रहा है, जब किया है और आ रहा है हमें पता है तो फिर भोग लो चुपचाप, राधा 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 राधा, ये भी क्षीण हो जाएगा। बड़े बड़े संतों को देखो, किसी के कैंसर हो गया, रामकृष्ण परमहंस जी के गले में, बड़े बड़े संत। तो शरीर पूर्व कर्म के अनुसार, पूर्व कर्म, आज हमारी बुद्धि ठीक कल खराब थी, अगर खराब ना होती तो भगवत प्राप्ति पीछे ही हो जाती। कोई न कोई हमसे गंदा कर्म बन गया, कोई न कोई हिंसा का कर्म बन गया, ऐसा भयानक कर्म बना जो आज आके हमें दंड दे रहा है। हम भगवान का उसको भी कृपा प्रसाद मान करके कि भगवान हमें पवित्र कर रहे हैं, तो नाम जप करें, कोई प्रारब्ध क्या बिगाड़ पाएगा। मान लो अभी मृत्यु तो राधा राधा हर समय चला रहे हैं, अभी मर जाए तो राधा राधा। भगवान कहते हैं अंतिम समय अगर मेरा स्मरण बन जाए मेरे को ही प्राप्त होता है। और बात कही, प्रयास आप कर रहे हो और अंतिम समय आपकी ऐसी स्थिति हुई कि आप नाम जप नहीं कर पाए, तो भगवान कहते हैं मैं उसका स्वयं स्मरण बन जाता हूँ, भगवान आपके विराजमान होंगे। ये तो बड़ा कृपा का मार्ग है।